तो देखो आई का डायग्राम बना दिया, ठीक है। लेबल नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि वो हमें पता ही है कहाँ पे क्या क्या होता है। थोड़ा क्या समझना है हमें, आज स्लेरी मसल्स की वर्किंग समझनी है कि भाई स्लेरी मसल्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो पहले भी हमने सीख पढ़ा इसके बारे में, मैंने तुम्हें बताया कि स्लेरी मसल्स ही है जो आई लेंस की शेप को चेंज कर देती है, ठीक है। उसे थिन या फिर थिक कर रही होती है। अब समझना देखो ये कैसे हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, सिलेरी मसल्स है, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। तो ये क्या है, हमारी आइज में मसल्स होती हैं जिसको बोला जाता है सिलेरी मसल, है ना। अब ये सिलेरी मसल से अटैच क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होती है क्या, ये बताओ, लेंस से यस सर। डायरेक्टली अटैच नहीं होती, बीच में क्या होता है, लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जो हमारा आई लेंस है, ठीक है, वो डायरेक्टली स्लेरी मसल से अटैच नहीं होता, बल्कि क्या होता है यहाँ पे, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये होता है, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये जो तुम देख रहे हो वाइट वाइट, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये इस तरीके से इसको होल्ड करके रखता है, जैसे होल्डर होता है ना। तो अगर तुम्हें एक, ऐसे समझो एक गिलास को कहीं पे रखना है, तो अगर उसे सीधा रखना है तो एक कुछ होल्डर टाइप होना चाहिए जिसमें वो फंस जाए, ठीक है। वही काम यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट कर रहा होता है। अब क्या होता है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है, ये एक साइड से तो लेंस से अटैच है, दूसरी साइड स्लेरी मसल से। तो क्या होता है, जो स्लेरी मसल्स है, ठीक है, ये ऐसे समझो जैसे कि एक रबड़ बैंड होता है, ठीक है। उसको अगर हम ऐसे खींच दें तो इसको क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। जब हम खींच रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर उसे हम छोड़ देंगे तो वो ऐसे ढीला सा हो जाएगा, पास में आ जाएगा, ठीक है, यानी उसकी वो किस उसमें उस टाइम पे रिलैक्स फॉर्म में। बात समझ रहे हो, तुम ऐसे खींच रहे हो उसको, ठीक है, तो ये क्या क्या बोलोगे कि भाई हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, खींच दिया, ठीक है। और जब इसको तुम छोड़ दोगे यानी कि रिलैक्स फॉर्म में आ गया। इतनी बात बताओ, समझ आ रही है? हाँ। यस सर। तो स्लेरी मसल सर जब रिलैक्स होती हैं, ठीक है, जब स्लेरी मसल रिलैक्स होती हैं, ठीक है, तो उसकी पोजीशन कम हो जाएगी, पीछे को खींचेगी, ठीक है, ऐसे। तो उससे क्या होगा, जो सस्पेंशरी लिगामेंट है ये टाइट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, टाइट हो जाएगा, यानी कि पीछे को ये खींचेगा, ठीक है। इसके टाइट होने से क्या होगा, जो लेंस है, ठीक है, क्योंकि ये लेंस के दोनों एंड यहाँ से अटैच है, ऐसे समझो। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कि ये हमारा लिगामेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेंस, ये हमारा लेंस है। अगर इसको मैं थोड़ा पीछे को खींचूं, ठीक है, यानी ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इस टाइम में, ये कि टाइट हो चुका है। तो जब ये टाइट होगा तो क्या होगा, ये लेंस को भी पीछे को खींचेगा। अब लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट जेली मटेरियल है, ठीक है, जैसे जेली होती है। तो उसको अगर तुम पीछे से खींचोगे तो क्या होगा, बीच में से वो पतला हो जाएगा। तो यही काम लेंस के साथ होता है, ठीक है। जब इसको पीछे को हम खींचेंगे, ठीक है, सस्पेंशरी लिगामेंट ये थोड़ा पीछे को चला जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो इसको लेंस हमारे कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि थिन हो जाएगा। कुछ कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। तो जब स्लेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, जब स्लेरी मसल्स क्या है, रिलैक्स होती हैं, देखो इस चीज में ही बच्चा कंफ्यूज होता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट में। अब ये समझो ये स्लेरी मसल है, ठीक है, ये मार्कर तुम्हारा स्लेरी मसल है, ठीक है। अगर ये रिलैक्स हो जाएगा, जैसे रबड़ बैंड होती है, वो रिलैक्स हो जाएगी तो पोजीशन क्या है उसकी, पीछे खिसक जाएगा, कम स्पेस ले रहा होगा इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, जब लिगामेंट है वो भी पीछे को खिसकेगा, तो उससे क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा लिगामेंट। और जैसे ही लिगामेंट टाइट होगा, ये दोनों साइड से लेंस को अपनी तरफ खींचना होगा, तो उससे लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये टाइट हो जाता है और ये लेंस थिन हो जाएगा, ठीक है। अब इससे उल्टा समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये स्लेरी मसल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो स्लेरी मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब खिंच जाए, ठीक है। तो जब ये खिंचेगी तो क्या करेगा, यहाँ से ये इसे सस्पेंसरी लिगामेंट को पुश कर रहा होगा आगे की साइड को। तो उस टाइम पे सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा। लूज इन द सेंस, देखो इस तरीके से हो जाएगा ये,
ठीक है, कैसे लूज हो जाएगा ये समझना। ये है, ठीक है, स्लेरी मसल से ये अब खिंच रही है। ठीक है, ये क्या है कि इसको हम स्ट्रेच करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई चीज लगी होगी, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाएगी, टाइट होगी कि ऐसे हो जाएगी, वो इस तरीके से कुछ हो जाएगी। सर टाइट। इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा, टाइट नहीं होगी। देखो जब हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक रबड़ की तरीके से इसके साथ जो अटैच होगा, ठीक है, इसके साथ जो अटैच होगा, क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं। ठीक है, लिगामेंट को मत समझना कि लिगामेंट से पकड़ के खींचा, ये चीज खींच रही है, ये ऐसे होना चाह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिगामेंट है, ठीक है, वो दूसरी साइड से यहाँ से लेंथ से अटैच है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, समझ लो, ऐसे दबेगा, यानी कि लूज हो जाएगा। ठीक है, टाइट होने का मतलब जब वो ऐसे खींच रहा हो, ठीक है, लिगामेंट को ये अपनी तरफ खींचे। दोबारा समझो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, समझने वाला काम है ये। कुछ देख रहा हूं मैं, अगर मिल जाए ऐसी कोई चीज जिससे तुम्हें समझा सकूं। इससे कोशिश करते हैं, चलो ये समझ सर लेते हैं। स्लाइम। हाँ, क्या कह रहा है? सर स्लाइम की तरह। स्लाइम की तरह, बिल्कुल ठीक। ये स्लेरी मसल्स है। ठीक है, ये क्या है, स्लेरी मसल है, ये ठीक है, और यहाँ पे लिगामेंट, इसको समझ लेना, देखते हैं लिगामेंट की तरीके से। तो ये क्या हो गया, जब ये लूज हो गया, ठीक है, ये रिलैक्स फॉर्म में हो गया, रिलैक्स फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, खींचेगा नहीं इस तरीके से। तो क्या होगा, ये इससे अटैच है, ठीक है, तो इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इससे नीचे कौन अटैच है, लेंस, तो लेंस भी क्या है, खींचेगा दोनों साइड से, तो लेंस हो जाएगा थिन। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे तो क्योंकि लेंस है, यहाँ पे लिगामेंट है, ठीक है, उनको उन्होंने पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी ना, तो उसको ये जब ऐसे खींचेगी स्लेरी मसल, ठीक है, तो उस पोजीशन में क्या होगा, ये जो बीच में है और यहाँ पे क्या है, लेंस है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जो, ये यहाँ से मानो, यहाँ से नीचे लेंस है, ये जो तुम्हें वायर दिखाई दे रही है, इसे तुम लिगामेंट समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जब ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ से अटैच है, इस तरीके से खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, लूज। ये ऐसे नीचे को आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से रबर बैंड को खींचते हैं, तो वो अपना स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा ना, ज्यादा लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये देखो, ये वायर ऐसे मुड़ रही है ना, तो यानी कि लूज हो रही है भाई। वायर जब ऐसे होगी तो मैं क्या बोलूंगा, वायर टाइट है। ठीक है, वायर टाइट है, वो कब होगा, जब ये स्लेरी मसल पीछे को जाए, यानी कि रिलैक्स फॉर्म में चली जाए। तो जब स्लेरी मसल्स ऐसे हो रही है, तो ये जो वायर है ये कैसे हो जाएगी, इस तरीके से, यानी लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अभी भी नहीं आया या आ गया, ये बताओ मुझे जल्दी से, समझ आया कुछ कुछ, यस सर। या पूरा आ गया? हम्म, आ गया ना? एक बार देखो, एक बार और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, यहीं पे डायग्राम में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। ये हमारा लेंस है, ठीक है, जानबूझ के डॉटेड बना रहा हूँ मैं, और ये लिगामेंट हो गया। ये क्या हो गया, लिगामेंट। अब इस लिगामेंट को अगर कोई अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके साथ, क्योंकि ये अटैच है, इसके साथ क्या है, ये अटैच, तो ये भी तो खींचेगा, तो उस टाइम पे ये जो लेंस है ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और क्योंकि इसको हम खींच रहे हैं, तो ये हो जाएगा टाइट। तो इसको ये कब खींचता है, जब जो हमारी स्लेरी मसल्स है वो रिलैक्स हो रही होती है। जैसे रबड़ बैंड है, जब वो ऐसे छोटा हो रहा होता है, तो उसके प्लेस पे वो अपनी तरफ को इसको खींच रही होती है, तो ये खींच रहा होता है, तो लेंस भी पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। दूसरे तरीके से समझते हैं, ये हमारा लेंस था, ठीक है, ये हमारा लेंस है। अब पीछे से कोई चीज इसे पुश कर रही है, यानी अब स्लेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसे रबड़ की तरह खींच रही है, स्लेरी मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये वाला हिस्सा क्या करेगा, ये तो बेचारा ऐसे पुश होगा आगे को। इसकी वजह से क्या है, ये जो है, ठीक है, ये इसको भी पुश करेगा, लेंस को। तो लेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आगे आ जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ये आगे आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लेंस है वो हो जाएगा थिक।
लेंस क्या हो जाएगा, थिक। अब ये कैसे लूज हो जाएगा, ये ऐसे अब स्ट्रेच नहीं रहेगा, जब इसमें पीछे से दोनों साइड से हो रहा है तो ये भी ऐसे लूज टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना, बोलो। यस सर। तो इसमें वर्किंग लिखो, ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग लिखना शुरू करो इसमें। वर्किंग ऑफ सिलेरी मसल्स, हेडिंग डालो, अंडरलाइन करो, लिखो द सिलेरी मसल्स ऑफ द ह्यूमन आई, द सिलेरी मसल्स ऑफ द ह्यूमन आई can contract or relax the eyelids, can contract or relax the eyelids and help in changing the focal length and help in changing the focal length of the eyelids and help in changing the focal length of the eyelids. Full stop. Because of this, comma, because of this, comma, the eyes can focus, the eyes can focus the images of nearby, the eyes can focus the images of nearby as well as distant objects on the retina, as well as distant objects on the retina. इसको पढ़ते हैं, देखो क्या लिखवाया मैंने तुम्हें, द सिलेरी मसल्स ऑफ द ह्यूमन आई कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो जो सिलेरी मसल्स है ह्यूमन आई में वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और रिलैक्स भी हो सकती है। द आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस, ठीक है, आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। एंड हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, और जो फोकल लेंथ है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, आई लेंस की चेंज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होगा, जो आई है हमारी वो फोकस कर सकती है इमेज को, ठीक है, कहाँ पे, रेटिना पे, और किसकी इमेज, नियर बाय ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट की भी इमेज को कहाँ पे बनेगी, आई में, रेटिना पे, और डिस्टेंट की भी कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे। डिस्टेंट पे लेंस कैसा होगा, थिक होगा कि थिन हो जाएगा उस केस में, बोलो। अगर सर थिन। ऑब्जेक्ट थिन हो जाएगा, है ना, और नियर बाय है तो वो थिक हो जाता है, ठीक है। तो ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखो नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। ऐसे लिखना, व्हेन आई, ठीक है, अंडरलाइन कर दो ना, बोल रहा हूँ क्या लिखना है, व्हेन आई इज फोकसिंग ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, व्हेन आई इज फोकसिंग on the on a distant object, on a distant object, on a distant object, इसको अंडरलाइन कर लो पूरे को, when the eye is focusing on a distant object। और नेक्स्ट लाइन से लिखो, या इसके आगे से ही लिखो, स्पेस है तो, when the eye is focused, when the eye is focused, ed, on a distant object, when the eye is focused on a distant object, comma, the ciliary muscles are completely relaxed. The ciliary muscles are completely relaxed. तो जब आई फोकस कर रही है किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जहां पे लेंस को क्या होना होगा, थिन होना होगा, तो उस टाइम में सिलेरी मसल्स याद करो कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स, आर कंप्लीटली रिलैक्स। उसकी वजह से क्या होगा, सस्पेंशरी लिगामेंट को ये पीछे की साइड खींचेंगे, यानी सस्पेंशरी लिगामेंट हो जाएगा टाइट। तो फुल स्टॉप के बाद लिखना, द रिलैक्स्ड सिलेरी मसल्स, the relaxed ciliary muscles pull the suspensory ligaments, pull the suspensory ligaments tightly
pull the suspensory ligaments tightly, full stop. As the ligaments become tight, as the ligaments become tight, comma, they pull the eye lens, they pull the eye lens, they pull the eye lens, because of which, because of which the eye lens becomes thinner, because of which the eye lens becomes thinner. THINNER. Full stop. The focal length of the eye lens is the maximum. The focal length of the eye lens is the maximum, but its converging power is the minimum. But its converging power is minimum. Full stop. However, comma, the small converging power is enough. However, the small converging power is enough to converge the parallel light rays, to converge the parallel light rays from the distant object, from the distant object, and form its image on the retina, and form its image on the retina, and form its image on the retina. एक लाइन छोड़ के अब दूसरे वाला लिखना है. लिखो, ठीक है. सेकंड पॉइंट, उसको भी इसी तरीके से अंडरलाइन करोगे. When the eye is focusing on a nearby object, when the eye is focusing on a nearby object, अंडरलाइन कर दो इसको पूरे को और लिखना शुरू करो. When the eye is focused, when the eye is focused on a nearby object, on a nearby object, comma, the ciliary muscles of the eye, the ciliary muscles of the eye contract, the ciliary muscles of the eye contract, comma, वॉइस लैग हो रही थी. रिपीट कर देता हूं, बता कहां से, शुरू से बोलना है. अब ठीक आ रही है. Sir, object nearly object the ciliary muscles of the eye. The ciliary muscles of the eye contract, 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 comma, loosening the suspensory ligament, loosening, 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 loosening the suspensory ligament attached to the eye, attached to the eye. तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसे एक तरीके से पुश कर रहा होगा आगे की साइड में, ठीक है, मसल्स. तो उससे क्या होगा, जो ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, ये कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा. फुल स्टॉप के बाद लिखो, एज द लिगामेंट्स बिकम लूज, एज द लिगामेंट
become loose, comma, as the ligaments become loose, comma, they stop pulling the eye lens. They stop pulling the eye lens, because of which the eye lens because of which the eye lens bulges, 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 and in turn, and in turn, and in turn, its converging power increases. In turn या फिर ये लिख लो, and due to this, its converging power increases. कुछ भी लिख सकते हो. Due to this, its converging power increases. Full stop. Hence, the eye lens converges. Hence, the eye lens converges the diverging rays. Hence, the eye lens converges the diverging rays of light. Converges the diverging rays of light from the nearby object, from the nearby object to form its image on the retina. To form its image on the retina. तो देखो सिलेरी मसल्स की जो वर्किंग है कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं. तो हेडिंग लिखो लीस्ट, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर. ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, एक लाइन में लिख लेना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, और क्या बोला जाता है इसे, नियर पॉइंट. ठीक है, तो आगे ऐसे भी लिख लेना, और नियर पॉइंट. तो दोनों ही एक ही चीज है. देखो, नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, हाथ में तुम्हारे जो भी है पेन वगैरह या फिर नोटबुक, उसको ना अपने जितने पास ला सकते हो आई के उतनी पास ला के एक बार देखो इस तरीके से. ठीक है, नोटबुक में जो तुमने लिखा हुआ है या बुक है उसको बिल्कुल आंखों के बिल्कुल पास में लिया और देखो क्या तुम पढ़ पा रहे हो, करके देखो. हाँ? नो सर. No, Right? sir. कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है? बस उसको पता चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे शब्द मिल गए हो, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है ना, सारी चीज एकदम एक दूसरे में आ गई है, इस तरीके से लगता है. तो इसका रीजन क्या होता है, देखो, होता ये है कि भाई जब ऑब्जेक्ट नियर बाय होता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नियर बाय होता है तो सिलेरी मसल्स की वजह से इसकी लेंस की शेप में चेंज आता है और लेंस हो जाता है थिक. लेंस क्या हो जाता है, थिक. ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ज करके इसकी इमेज बना देता है रेटिना पे, इमेज बना देता है रेटिना पे. अब अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पास होगा, ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पास होगा तो और ज्यादा थिक होना पड़ेगा इसको, लेंस को, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो उस केस में क्या होता है, जो रेज है उसको ये मिला नहीं पाता, यानी रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो पाती. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमें वो चीज सही से दिखेगी भी नहीं, क्योंकि इमेज जब बनती है जब उससे आने वाली किसी ऑब्जेक्ट से रेज किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाए. बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये इतना ज्यादा
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए कि इसकी जो लेंस की शेप है हम कुछ भी कर लें, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक बना लें, ऐसा भी नहीं होता। तो इसकी एक लिमिट होती है। तो जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है जिसे हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं, जिसपे हमें क्या दिखाई देता है, डिस्टिंक्ट विजन। देखो इसका मतलब क्या हुआ डिस्टिंक्ट विजन का। जैसे अगर कोई वर्ड लिखे हुए हैं तो वो हमें जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब उन्हें तुम पास लाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो दिखाई नहीं देता, वो आपस में ऐसे लगता है जैसे लाइन भी एक के ऊपर एक चली गई हो। तो डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हम, ठीक है, अलग अलग नहीं कर पा रहे, उसमें एक तरीके से डिफरेंस नहीं देख पा रहे, ये वर्ड अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस क्या होना चाहिए ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पे हमें चीजें अलग अलग दिखाई दें, यानी कि हम पढ़ सकें, उसे देख सकें, ठीक है, अच्छे से। और इसी को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। तो वो जो नॉर्मल आई है, ठीक है, उसमें 25 सेंटीमीटर होता है। अब नॉर्मल आई से क्या मतलब है, आई में डिफेक्ट भी तो हो सकता है कुछ, ठीक है, जिसमें क्या है कि उस पर्सन को पास का क्या है दिखता ही ना हो 25 पे भी, यानी उसकी आई साइड प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफेक्ट है। तो उसे 25 पे क्या, उसे तो हो सकता है भाई 45 पे भी ना दिखाई दे, 50 पे भी ना दिखाई दे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कुछ लोग ऐसे दूर करके न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे हो, क्लियर है, जिन्हें हाइपरमेट्रोपिया होता है यस ना, सर। तो उन्हें पास का नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे दूर करके देख रहे हैं। तो जहां पे वो देख रहे हैं उनका वो नियर पॉइंट है, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, उन्हें यहाँ पे सही दिखाई देता है, इससे पास उन्हें नहीं दिखाई देता। उसके भी अलग अलग रीजन है, ठीक है। क्या होता है देखो, जो सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है, टाइम के साथ ये प्रॉब्लम आती है जनरली, ठीक है। तुम अपने घर में भी अगर देखोगे तो जो एल्डर पीपल हैं, तुम्हारे दादा दादी, उनको मोस्टली स्पेक्ट्स लगे होते हैं ना, पास में देखने में उन्हें दिक्कत आ रही होती है। तो इसका रीजन ये होता है कि जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, बहुत इजीली फिर वर्क नहीं कर पाती, ठीक है, यानी कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन पावर है सिलेरी मसल्स की वो कम हो जाती है। ऐसे रबड़ बैंड है देखो, ठीक है, रबड़ बैंड है, उसको तुम ऐसे ऐसे करते रहोगे तो लूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो यस जाएगा ना, हो जाएगा। उतना अच्छे से फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, सिलेरी मसल्स के साथ भी यही होता है, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। तो वो उतने अच्छे तरीके से इसको क्या है, इसकी शेप को चेंज नहीं कर पाती लेंस की। तो वो एज के साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि इतने मशीन ही है ना एक तरीके से ह्यूमन बॉडी भी, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। ऐसा तो है नहीं चलती रहे चलती रहे, कभी ना कभी इसको भी एक्सपायरी हो जाना है बॉडी को, है ना, मशीन की तरह। तो उसी तरीके से हमारे बॉडीज के हर पार्ट में भी होता है, किसी की कोई डेट होती है, किसी की कोई डेट होती है। इसी तरीके से सिलेरी मसल्स का भी एक टाइम होता है ना, उसके बाद उसमें फिर आई में क्या है, प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि डिफेक्ट हो जाता है। तो उस चीज को हम फिर क्या है, स्पेक्ट से उस डिफेक्ट का को करेक्ट कर लेते हैं, है ना, हमें फिर क्या है, लेंस लगा लेते हैं, उससे दिखना शुरू हो जाता है। तो एक जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल समझ रहे हो, जैसे तुम लोग जिसको स्पेक्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो वो 25 सेंटीमीटर पे उसका क्या होता है, नियर पॉइंट, यानी 25 से जब पास ला रहे होते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान को, उससे कम डिस्टेंस में दिखेगा नहीं, ऐसे यहाँ से नहीं दिखता, ठीक है, तो वो नियर पॉइंट होता है। बोलो समझ आया, यस सर। ठीक है। ऐसे ही होता है फार पॉइंट, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है कि एक नॉर्मल आई कहाँ तक देख सकती है, तो वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी हो गया। कोई फिक्स नहीं है कि तुम बोल दो भाई ये नॉर्मल आई को 1 मीटर बाद दिखेगा ही नहीं, है ना, या 10 मीटर बाद नहीं दिखेगा, तो वो इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी तुम्हें पता है, इन्फिनिटी कोई डिफाइन तो होता नहीं है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर पे भी रखा है तुम्हारे घर से सामने वाले घर पे, ठीक है, जो कि क्या है, कुछ लगा लो 100 मीटर दूर है ना, या फिर मान लो 150 मीटर दूर एक बिल्डिंग है, तुम्हें वो दिखाई दे रही है, तो वो तुम्हारे लिए इन्फिनिटी हो गई, ठीक है, या आसमान इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी भी क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, तो हम देख दूर का कहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी बोला जाता है। और जो नियर पॉइंट हो गया, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो 25 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत बार ये छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर में ही आ जाता है। बोलो जी, क्लियर हुए दोनों पॉइंट। यस सर। यस सर। चलो अब इसके बारे में लिख लो, इसलिए प्लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर दो और नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस,
It is the minimum distance at which objects can be seen clearly. It is the minimum distance at which objects can be seen clearly. Objects can be seen clearly. Full stop. Next line से लिखो for a normal eye, comma, the least distance of distinct vision is about 25 centimeter. The least distance of distinct vision is about 25 centimeter. ठीक है, नेक्स्ट लिखो फार पॉइंट, एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालना फार पॉइंट. इसमें लिखो इट इज द farthest point, FARTHEST, it is the farthest point from the eye up to which it is the farthest point from the eye up to which an object can be seen clearly. An object can be seen clearly, full stop. It is infinite for a normal eye. It is infinite for a normal eye.